एक औरत जिस पर अरबों रुपए की कोकीन पूरे पाकिस्तान में फैलाने का इल्जाम है। एक औरत जो 10 मुकदमात में मफरूर थी। एक औरत जो ऑडियो में खुद बवाक़िअत कहती है कि 10 साल में मफरूर रही हूं, कोई पकड़ नहीं पाया। यह कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं है, कराची की सड़कों पर चलती फिरती इस मौत की सौदागर की है, जिसने कानून को अपने जूते की नोक पर रखा। और जब वो पकड़ी गई तो इसे अदालत में कैसे लाया गया? हथकड़ी बिल्कुल भी नहीं, पुलिस सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं, लेडी कांस्टेबल बिल्कुल भी नहीं। वो चश्मा लगाकर खुद आगे आगे चलती है और तफ्तीशी अफसर किसी बाउंसर की तरह पीछे पीछे से रास्ता दिखाता रहा। यह पाकिस्तान के निजाम इंसाफ का असल चेहरा है और आज हम इसे बेनकाब करेंगे। देखते रहिए। पहले यह समझे कि यह मामला कोई आम ड्रग केस का नहीं है। कराची पुलिस और वफाकी इदारों की मुश्तरका कार्रवाई में जिसे गिरफ्तार किया गया वो है अनमोल और पिंकी, जिसे अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर और हीरोइन बनाने वाली मशीन करार दिया जा रहा है। इसका ताल्लुक जिला कसूर के इलाका मंडी उस्मानवाला के एक छोटे से गांव के साथ है। लेकिन इस छोटे से गांव की एक खातून कराची के पोश इलाके गार्डन में रहकर ऐसी बादशाह चला रही थी जो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी। मुलजमा कोकेन, आइस और पार्टी पिल्स का कारोबार करती थी। और हद तो देखिए, उसने अपनी मनशियात पर ब्रांडिंग की हुई थी। डब्बे पर लिखा होता था कोकेन मैडम पिंकी, डॉन नाम ही काफी है। सुना आपने? ये मनशियात फरोश नहीं थी, ये एक एम्पायर थी जिसका महाना हुजम करोड़ों रुपए था। जब पुलिस ने छापा मारा तो जो कुछ बरामद हुआ वो सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। 1 किलो से ज्यादा रेडी कोकेन के गोल्डन कैप अंडे, आइस और असला। ये कोई मामूली डीलर नहीं, एक मुसल्ला और मुनज़्ज़म गिरोह की सरगना थी। इसका नेटवर्क बिल्कुल किसी फूड डिलीवरी ऐप की तरह काम करता था। खवातीन राइडर्स को तनख्वाह पर रखा गया था, उन्हें किराए के घर दिए गए थे और ऑनलाइन ऑर्डर पर यह जहर हमारे बच्चों तक पहुंचाया जाता था। कराची और लाहौर की एलीट क्लास और तलीमी इदारे इसका खास हदफ थे। असल सवाल यह है कि 2019 में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद ये औरत साल साल तक कैसे बची रही? ये जुर्रत कहां से आती है? सुनिए ये अल्फाज, ये उसकी अपनी ऑडियो है जहां वो फख्र से कहती है, मैं पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रही हूं, रोक सको तो रोक लो, जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। ये अल्फाज किसी आम मुजरम के नहीं है, इस फिरौनियत की आवाज है जिसे पता है कि इसकी जेब में किस किस का जमीर पड़ा हुआ है। जब वो कहती है कि नाम ही काफी है तो वो दरअसल हमारे पूरे सिस्टम का मजाक उड़ा रही होती है। 12 मई 2026 की वो वीडियो आपने देखी? सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर सिटी कोर्ट में पेश होती है, लेकिन कोई इसे देखकर नहीं कह सकता कि ये मुलजिमा है। ना हथकड़ी ना सिक्योरिटी पुलिस एहलकार रास्ता साफ करता नजर आता है। मुलजिमा वकील से मोबाइल छीनकर बातें कर रही है और लोगों से हंसी मजाक कर रही है। ये वही सिंध पुलिस है जो गरीब को हथकड़ी लगाकर जलील और रुस्वा करती है, लेकिन ड्रग कोकेन के लिए बाउंसर बन जाती है। क्या ये वही नया पाकिस्तान है जहां गरीब रोटी चोरी करे तो हड्डी पसली एक कर दी जाती है, लेकिन प्रोटोकॉल वीआईपी मौत मारने वाली को मिलता है? एडिशनल आईजी ने नोट तो लिया, एसएचओ को मुअत्तल भी कर दिया, लेकिन क्या ये काफी है? याद रखिए, यानी केस जहां तफ्तीश करने वालों का क्या हशर हुआ सब जानते हैं। क्या पिंकी भी इसी तरह प्रोटोकॉल के साथ आजाद हो जाएगी? एक मिडिल क्लास औरत एक छोटे से गांव से निकलकर अरबों रुपए का नेटवर्क कैसे चला लेती है? इसका सीधा साधा जवाब है, कोई बहुत बड़ा हाथ इसके सर पर मौजूद है। पुलिस कह रही है कि मजीद इंकशाफात मुतवक्को हैं, लेकिन क्या वो बड़े हाथ कभी कैमरे के सामने आ पाएंगे या पिंकी को एक कुर्बानी का बकरा बनाकर पीछे से धंधा ऐसे ही चलता रहेगा? यह सिर्फ एक मुलजमा की कहानी नहीं है, यह इस केसेस की अलामत है कि जो हमारे मुआशरे को खा रहा है। अगर आज इस मौत की सौदागर को इबरत का निशान न बनाया गया तो कल किसी और गली में एक और पिंकी जन्म लेगी और आपके बच्चे का मुस्तकबिल आपसे छीन लेगी। आपको क्या लगता है, क्या पिंकी को सजा मिलेगी या वो भी किसी सदारती अवार्ड की तरह बाइज्जत बरी हो जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय दें, क्योंकि आपकी खामोशी इस जहर को मजीद फैलने का मौका देगी। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर किसी के लिए एक ही कानून हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और पाकिस्तान प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सच दिखाते रहेंगे, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए।